Hello student, I am Nil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to cover 45 very important MCQ poem class 12th. Let us start. Question number first. Identify the literary device in slum as big as dome. आइडेंटिफाई करना है आपको लिटरेरी डिवाइस साहित्यिक सौंदर्य यानी कि अलंकार इन स्लम एज बिग एज डूम वेयर एज सो लाइक आर यूज्ड दैट इज सिमली मेटाफोर सिमली उपमा अलंकार मेटाफोर रूपक अलंकार एलिट्रेशन अनुप्रास पर्सनिफिकेशन मानवीकरण करेक्ट ऑप्शन इज सिमली. Literary device in this question is simile because as is used in this line. As, so and like are used, that is simile. Next, question number 2. Identify literary device. पोइटिक डिवाइस आपको बतानी है. इन हुज लैंग्वेज इन द सन. इन हुज लैंग्वेज इन द सन. इज द सन. पोइटिक डिवाइस ए सिमली, बी मेटाफोर, सी एलिट्रेशन, डी पर्सनिफिकेशन. हुज लैंग्वेज जिनकी भाषा. इज द सन एक सूर्य की तरह है. कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड बट इन दिस सेंटेंस देयर इज मेटाफोर उपमा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. ब्रीक और ब्रीक व्हाट शुड दे ब्रीक. यानी कि तोड़ो तोड़ो अरे तोड़ो व्हाट शुड दे ब्रीक पे क्या तोड़ते हैं. द डोनेशन, ऑल वेदर्स, द स्लम, द स्कूल. स्लम झुग्गी झोपड़ी, डोनेशन जो चैरिटी के रूप में मिला, स्कूल विद्यालय. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन दिस लाइन ब्रीक और ब्रीक देयर इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट, द imprisoned mind and lives of the slum children can be released from the bondage if they are given an experience of outer world. Never, soon, eventually, magically. यानी कि जो इम्प्रिजन माइंड है, जो स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे बच्चे यदि उनको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उनके बॉन्डेज उनके बंधनों से दे आर गिवन यदि उनको दिया जाए एक्सपीरियंस ऑफ आउटर बाहरी संसार का वातावरण, तो क्या होगा उनके लिए. नेवर कभी नहीं होगा, सून शीघ्र होगा, इवेंचुअली जोखिम भरा होगा और मैजिकली उनके लिए एक मैजिक की तरह होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. स्टार्टिंग एस, स्टील एस. क्लोज consonant are used, that is alliteration. Option C is correct. Next, question number 6. The stanza, last stanza is unlike the rest of the poem. Unlike the rest of the poem, long, short, optimistic, pessimistic. किस प्रकार शो करता है पोएम का लास्ट स्टंजा. लॉन्ग इनकरेक्ट, शॉर्ट इनकरेक्ट, ऑप्टिमिस्टिक आशावाद छोड़ता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. पेसिमिस्टिक निराशावाद. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि इसमें एक आशा जगी है स्लम के बच्चों के लिए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. वेयर डू देयर लाइव्स slyly turn in their cramped holes.
टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द स्कूल, टूवर्ड्स द विंडो, वेयर, इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स। यानी कि उनका जो जीवन है वो सिलाइली टर्न है, जहाँ पर वे छोटे से कमरे में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, क्लीनर लैंड्स, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, डी द सिविल डिजाइन। यानी कि मैप एक बुरा एग्जाम्पल है ये बिकॉज क्योंकि इट मेक्स वन अवेयर ऑफ, क्योंकि यह किसी को अवेयर करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्यूटीफुल वर्ल्ड की ओर, सुंदर संसार की ओर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। यानी कि उनका जो फ्यूचर है वो पेंटेड हो गया है फॉग, कोहरे से। यानी पूरे उनके जो रूम का वातावरण है, स्टडी रूम का वातावरण है, उसमें डिम रोशनी है, तो एक कोहरे के समान धुंध सी छाई हुई है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज आर नॉट यूज, बट दिस इज मेटाफोर, उपमा की गई है। यानी कि फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग उनका कमरे के लिए आया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शेक्सपियर इज ए बिग्ड बिकॉज द चिल्ड्रन एजुकेट्स, टेम्प्ट्स, लव्स, हेट। यानी कि शेक्सपियर का जो चित्र लगा हुआ है वो उनके लिए बेकार है, यूजलेस है, क्योंकि बच्चे क्या है? एजुकेट, शिक्षित हो रहे हैं। बी टेम्प्ट्स, लव्स, हेट्स, क्योंकि जो बच्चे हैं वो टेम्प्ट्स हैं, अर्थात उनका जो जीवन है एकदम झुग्गी झोपड़ी वाला जीवन है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट? मानचित्र जो उनके स्टडी रूम में लगा हुआ है, जहाँ पर अंधेरा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल, धनी और शक्तिशाली लोगों का संसार, वर्ल्ड ऑफ द पुअर, गरीबों का संसार, वर्ल्ड ऑफ द स्लम स्कूल चिल्ड्रन, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के स्कूल का दृश्य, वर्ल्ड ऑफ द पोइट वांट्स फॉर द स्लम चिल्ड्रन, कवि का वो संसार जो स्लम के बच्चों के लिए वांट करता है, चाहता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा वर्ड जो रिच और पावरफुल लोगों का है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है उस स्टडी रूम में हैंग किया हुआ मैप। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टंट बॉय रिसाइटिंग? स्टंट बॉय क्या रिसाइट कर रहा है? द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, शेक्सपियर पोइट्री, लीव्स ऑफ नेचर, हिज कंपोजिशन अपना ऐसे इनकरेक्ट, लीव्स ऑफ नेचर प्रकृति की पत्तियाँ, इनकरेक्ट, शेक्सपियर्स पोइट्री विलियम शेक्सपियर की कविता, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेसन फ्रॉम हिज डेस्क अपनी डेस्क से किसी टॉपिक को पढ़ रहा है। नेक्स्ट, ऑन शोर क्रीम बाल्स, यानी कि जो बाल्स हैं उसके क्लासरूम की भी भत्ती हो गई है। डोनेंस सजेस्ट, जो डोनेशन सजेस्ट करती है, स्कूल आर वेल एक्यूपाइड, स्कूल आर स्मॉल बट दे ट्राई टू इम्पार्ट एजुकेशन, स्कूल हैव ए पुअर एंड इल इक्विप्ड environment, school meets the education requirements on the children through donations, which option is correct? यानी कि डोनेशन सजेस्ट करती है, यानी कि जो चैरिटी है, जो सहानुभूति में मिली वस्तुएं हैं, वो स्कूल के लिए क्या शो करती हैं? स्कूल हैव अ पुअर, स्कूल एक दयनीय स्थिति लिए हुए है, इल एक्यूपाइड बुरी तरह से क्या है? एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं करता, अर्थात उसकी दीवारें, उसका वातावरण झुग्गी झोपड़ी वातावरण से मिलता जुलता है, अर्थात उसमें कोई भी नयापन नहीं है। नेक्स्ट,
हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, क्लास की पिछली सीट पर कौन बैठता है? ए स्वीट एंड यंग प्यूपिल, एक छोटा और प्यारा सा बच्चा शिष्य। ए पेपर सीमिंग बॉय, एक दुबला पतला लड़का। ए टॉल गर्ल, एक एडरली गर्ल, अधिक उम्र की लड़की यानी कि आयु में अधिक। ए बिग इट गर्ल विद हेयर लाइक रूटलेस बीट्स, एक ऐसी लड़की जिसके हेयर रूटलेस बीट्स की तरह हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए स्वीट, प्यारा सा छोटा बालक बैक सीट पर बैठा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज, जो सोर क्रीम है उसका कलर क्या है जो दीवारों को शो करता है? वाइट, येलो, ऑफ वाइट, पेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑफ वाइट यानी कि सफ़ेद रंग भद्दा पड़ गया है तो ऑफ वाइट, वाइटनेस उसकी चली गई है तो सोर क्रीम उसको कहा गया है। नेक्स्ट, द पेपर सीमिंग, पेपर सीमिंग का मतलब है दुबला पतला। पेपर सीमिंग दुबला पतला। विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं अर्थात उसकी दो आंखें दाएं बाएं को देखती हैं। मीन्स बॉय इज सिलाई एंड सीक्रेटिव, शॉर्ट एंड लीन, हंग्री एंड थिन, सैड एंड डिप्रेस, किस प्रकार का बालक लगता है जिसके बारे में ये कहा गया है? तो किस प्रकार का बालक लगता है? हंग्री एंड थिन, वह भूखा है, दुबला पतला है और थिन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस फादर्स नार्लेड डिसीज, यानी कि फादर नार्लेड डिसीज का मतलब है यानी कि पिता से मिला रोग। जेनेटिक, सिमली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन। दिस इज मेटाफोर, यानी कि फादर्स नार्लेड डिसीज, लाइक्स ओवर कंपैरिजन यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब कंपैरिजन वर्ड्स यूज नहीं होते और कंपैरिजन जैसा होता है तब वहाँ पर मेटाफोर होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस इन रैट्स आइज, रैट्स आइज यानी कि चूहे जैसी आंखें। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज सिमली, चूहे जैसी आंखें यानी कि लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड, that is metaphor. Next, identify the literary device in like, roofless weeds. Likes is used, that is simile. Option A is correct. Next, what does gusty waves imply? गैस्टी वेव्स किसको शो करते हैं, किसके लिए यूज हैं? ऑप्शन स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए, स्लम झुग्गी झोपड़ी। एनर्जेटिक चिल्ड्रन, ऊर्जावान बच्चों के लिए। डिसेंड चिल्ड्रन, अनहैप्पी चिल्ड्रन, किसके लिए यूज हुआ है? एनर्जेटिक चिल्ड्रन यानी कि ऊर्जावान बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रीक और ब्रीक ओपन सजेस्ट? ब्रीक और ब्रीक यहाँ पर एलिट्रेशन है, दोनों बी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो ये क्या सजेस्ट करता है? वेरीज ऑन द रोड, वेरीज ऑफ द गार्बेज हीप, वेरीज ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन, नन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे बंधन जो डर्टी एनवायरनमेंट पर हैं उनको अलग किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइव्स इन पोएम? यानी कि जो विंडोज हैं वो क्या करती हैं बच्चों के जीवन में इस कविता में? शट द डोर, दरवाज़ा बंद करती है। ब्लॉक्ड द पैसेज, उनके गलियारे को रोकती है। क्लॉग्ड द सनलाइट, सनलाइट को क्लॉग्ड करती हैं। हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि वो बच्चों को अंदर बंद करती हैं और ब्लॉक्ड करती है उनकी ग्रोथ को, यानी कि उनकी वृद्धि को रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द पोइट शो थ्रू द एक्सप्रेशन सो ब्लॉट
देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। एज बिग एज डूम सिमली यहाँ पर यूज हुआ है। हिज क्लॉट द स्ट्रीट एंजॉय द मैप बिग मैप्स पोइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर कभी विरोध करता है, प्रोटेस्ट विरोध करता है, अगेंस्ट विरुद्ध, सोशल इनजस्टिस सामाजिक अन्याय का, एंड इक्वलिटी असमानता का। यानी कि जो रिच है, पावरफुल है, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल मिला, लेकिन स्लम का जो झुग्गी झोपड़ी में स्कूल ना तो उसमें लाइट है, तो अनजस्टिस और इनइक्वालिटी दोनों को पॉइंट यहाँ पर उसका विरोध करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू इमेज। एनी टू इमेज मेंशन करनी है। यूज्ड एंड एक्सप्लेन द प्लाइट। प्लाइट कहते हैं दर्द। स्लम चिल्ड्रन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए जो दर्द दिखाया गया है, ऐसे दो इमेज इसमें मेंशन करिए। ओपन हैंडेड मैप, फ्रॉम हिज डेस्क, वेल्ड फ्लावरी, फोगी स्लम एंड बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि फोगी स्लम यानी कि जो कोहरा है वो झुग्गी झोपड़ी के लिए अंधकार लाता है। बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स और बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स यानी कि पूरी तरह से जो दीवारें हैं उसकी, जो घर की, जो उनके झुग्गी झोपड़ी का जो स्कूल है उनकी जो दीवारें हैं वो भद्दी पड़ गई हैं। तो कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से स्लम जैसा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट अट्रैक्ट द स्लम चिल्ड्रन। स्लम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को लोग क्या अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है? एनिमल्स, पशु, मूवीज, पिक्चर, आइसक्रीम, बर्फ, ऑल ब्यूटीफुल थिंक लाइक शिप और सन। शिप हो और सन हो, ये सभी चीज़ें स्लम के बच्चों को अट्रैक्ट करता है, यानी कि उनको अपनी ओर खींचता है ताकि वे एक स्टीलिंग का कार्य कर सके, क्योंकि वो उनको चुराना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको ग्रीडी बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं वो किस तरह से दूसरे से सेंस में डिफरेंट हैं? ए, देयर IQ, उनका जो IQ लेवल है वो अलग है। देयर विजडम, उनकी बुद्धिमानी अलग है। देयर ड्रेसेज, उनके कपड़े अलग हैं। बिकॉज ऑफ नो असेज टू होप एंड ओपनेस ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि असेज टू होप यानी कि कोई आशा नहीं है कुछ प्रोग्रेस की, एंड ओपनेस ऑफ द वर्ल्ड जो उनके संसार को खोल सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। ओपन हैंडेड मैप उनको क्या विचार देता है? पावर ऑफ द पुअर, गरीबों की शक्ति। द पावर ऑफ द पावरफुल, शक्तिशाली लोगों। द पुअर आर पावरफुल, जो गरीब हैं वो शक्तिशाली है। द पुअर आर पावरलेस, गरीब शक्तिहीन है। मैप्स आर डाउन एट द ऑर्डर्स ऑफ द पावरफुल पीपल हाइथर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि जो मैप्स हैं वो ड्रॉन किए गए हैं ऑर्डर्स ऑफ द पावरफुल पीपल लाइक हिटलर। हिटलर जैसे पावरफुल लोगों के द्वारा जो मैप्स हैं वो उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टंट बॉय रिसाइटिंग। स्टंट बॉय क्या रिसाइटिंग कर रहा है? हैप्पी सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग, ए सैड सॉन्ग, ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। नेक्स्ट, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास में कौन बैठा हुआ है जिसको नोटिस नहीं किया? ए गर्ल, इनकरेक्ट। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। ए टीचर, इनकरेक्ट। अननोटिस्ड यंग बॉय, एक ऐसा छोटा बालक जिसको देखा नहीं किया गया है, अननोटिस किया गया है, देखा नहीं गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 30, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। यानी कि किस प्रकार के चेहरे और उनका लुक हेयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के बाल
यहाँ पर इस पोएम में दिखाए गए हैं। ए रिच एंड ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड, हेल्दी, पेल फेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेल फेस है उनके, स्केटर्ड हैं और अनडन हेयर हैं, अर्थात बिना काढ़े हुए बाल हैं, यानी कि चेहरे पर उदासी है, पीला चेहरा है और बाल बिखरे हुए हैं। ये कंडीशन उन स्लम के चिल्ड्रन है की है जो अपने स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाई इज द हेड ऑफ द टाल गर्ल। टाल गर्ल यानी कि अधिक उम्र की लड़की, जो एक अधिक उम्र की लड़की है। वेज्ड डाउन बाय द बर्डन ऑफ स्टडी, स्टडी के बर्डन से झुक गई है। द बर्डन ऑफ द वर्क, कार्य के बोझ से झुक गई है। द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बर्डन से झुक गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो स्लम में रहती है, जो भी एनवायरनमेंट है उस पर इतना बर्डन है कि वो उससे झुक गई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन द स्लम। कवि स्लम के बच्चों के लिए, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए क्या चाहता है। ही विश टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। वह चाहता है कि वो हैप्पी हो जाए और हेल्दी हो जाए। गुड चेंज फॉर देम, अच्छा परिवर्तन उनके लिए चाहता है। ही वांट्स देम टू लीड हेल्दी एंड हैप्पी। वो लीड करें, आगे बढ़ें, हेल्दी हो जाएं, खुश हो जाएं। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ दीज। हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। शक्तिशाली संपन्न लोग किस प्रकार बच्चों की सहायता करते हैं स्लम के। बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट से संघर्ष करके। बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, शक्तिशाली लोगों के साथ संघर्ष करके। बाय ब्राइडिंग गैप्स ऑफ द इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाई ब्रिडनिंग गैप्स ऑफ द इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज का मतलब होता है जो क्वालिटीज में समान न हो और इनजस्टिस अन्याय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू द कैटाकॉम्स सिग्निफाई। कैटाकॉम को किस तरह सिग्निफाई किया गया है। अंडरग्राउंड केमिस्ट्री शोइंग irrelevance of map hanging on the walls of the classroom, irrelevance of the classroom, irrelevance of the school, irrelevance of the children. Which option is correct? Option A is correct. Underground cemetery showing irrelevance map hanging on the walls of the classroom, यानी क्लासरूम पर जो मानचित्र टंगे हुए हैं वो एक तरह से उनके लिए अनुपयोगी हैं क्योंकि उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बॉय विद रेड आइज। रेड आइज माने जैसे कोई चूहा जल्दी में उत्सुकता से इधर उधर कुछ पाने की सोचता है। रेड आइज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, किस प्रकार वे चूहे जैसे चूहा बचने की कोशिश करता है उस प्रकार वे स्लम के बच्चे उस अंधेरे से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ब्राइट लाइट आउटसाइड, ओपन ऑफ द ट्रीज, डिम लाइट ऑफ द क्लास, चिल्ड्रन इन द रूम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिम लाइट ऑफ द क्लास, क्योंकि क्लास में जो प्रकाश है वो डिम है, बच्चों की संख्या अधिक है, पर्याप्त रोशनी में न होने के कारण वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। व्हाट डू द फेसेज ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। प्रतिबिंबित क्या करते हैं जो स्लम के झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, उस एरिया के रहने वाले हैं। हैप्पीनेस, प्रसन्नता है उनके चेहरे पर। देयर एस्पायरेशन, अपनी आकांक्षाओं को। देयर हैप्पीनेस, अपनी प्रसन्नताओं को। सैडनेस एंड लेक ऑफ एंथ्यूम्स, उनमें उदासी है। लेक ऑफ एंथ्यूम्स, उत्साह की कमी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम। पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई हैं। एलिट्रेशन एंड सिमिली, अनुप्रास और उपमा। मेटाफोर एंड इमेजिनरी, सिंथेटिक एंड आयरनी। ऑल ऑफ दीज। विच पोएटिक डिवाइस आर यूज्ड। ऑल ऑफ दीज। आयरनी भी यूज हुई है, मेटाफोर रूपक भी यूज हुआ है, इमेजिनरी भी यूज हुई है, सिमिली भी यूज हुई है, एलिट्रेशन भी यूज हुई है। सो ऑप्शन
D is correct. Next, what kind of life children living in slum have? किस प्रकार का जीवन स्लम में रहने वाले बच्चे रखते हैं? फुल ऑफ लव, वे प्रेम से भरे हुए हैं। इनकरेक्ट, फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, गर्मजोशी और पालन पोषण ठीक से हो रहा है। होपलेस, निराश एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष से भरे हुए हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपलेस, निराश हैं और फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष से भरे हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट पोर्ट्रे इन द पोएम? द यंग माइंड, प्लेफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, क्वेश्चन ऑफ यंग माइंड, द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम। स्लम झुग्गी झोपड़ी में प्लाइट दर्द, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का, जो छोटे पढ़ने वाले बच्चे हैं स्लम में झुग्गी झोपड़ी में, उनके स्कूल का दर्द, अंधेरे कमरे में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर पोर्ट्रे करता है, चित्रित करता है कवि। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम? स्लम झुग्गी झोपड़ी, किसने लिखा? किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, इनकरेक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकरेक्ट। कमलनाथ, इनकरेक्ट। स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टेफन स्पेंडर इज द पोइट ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट वांट? कवि क्या चाहता है? टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम, स्लम से बाहर भेजना। टू सेंड द चिल्ड्रन टू अमेरिका, बच्चों को अमेरिका भेजना। टू सेंड द चिल्ड्रन टू ओपन फील्ड, उन्हें खुले स्थान पर। टू सेंड द चिल्ड्रन टू ए बीच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू सेंड द चिल्ड्रन टू ओपन फील्ड, यानी कि उस अंधेरे कमरे से, घुटन के कमरे से निकलकर आगे बढ़ें। लेखक ये भी चाहता है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। टू सेंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम, वो चाहता है कि वो झुग्गी झोपड़ी से निकलकर आगे बढ़ें और अच्छे विद्यालयों में, जहाँ पर प्रकाश है, उचित रहने की व्यवस्था है, वहाँ पढ़े। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय? किस प्रकार की दूसरी आज़ादी स्लम के बच्चों के लिए कवि चाहता है? फ्रीडम ऑफ रोमिंग, घूमने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ स्पेंड मनी, धन करने की आज़ादी। फ्रीडम टू ईट, खाने की आज़ादी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रीडम ऑफ नॉलेज, उन्हें ज्ञान की स्वतंत्रता हो, आज विजडम पाए और वो अपने विचारों को ठीक से रख सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 43, व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट, चित्रित करते हैं? हायर ऑफ द ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल, पॉलिटिकल ऑफ pupil, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस pupil. ऑप्शन डी इज करेक्ट, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियस pupil. नेक्स्ट, व्हाट बोल्ट्स एंड मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? गार्बेज, ब्लॉकेज, स्टोन्स इन द स्ट्रीट, डर्टी स्लम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डर्टी स्लम। डर्टी स्लम। लास्ट, what do the word from fog to endless night means? Bright light outside, bright future, hopelessness, dark and uncertain future of slum children from birth to death. Option D is correct. डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों का अनिश्चित और अंधेरा युक्त भविष्य। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। In this video we have covered 45 most important MCQ for exam. I hope you will be understood. Thanks for watching.